आध्यात्मिक स्वास्थ्य मूल है और शारीरिक स्वास्थ्य उसका फल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा प्रकाश है और मैं आपका बहुत स्वागत करूंगी आपके अपने खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो लाइव में। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम हर शुक्रवार शाम 5 से 6 लेकर के आते हैं ताकि आप स्वास्थ्य संबंधित सभी जानकारी यहाँ ले सकें। इस श्रृंखला में आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं MBBS डॉक्टर, एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन जी। आइए मिलकर सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत। नमस्ते। तो दोस्तों, हम आपके साथ लाइव बने हुए हैं। यदि आपके मन में कोई भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आप लेना चाहते हो या किसी भी रोग से आप ग्रसित हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। और सर, इसी के साथ हमारे पहले दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम जान सकते हैं आपका? अंकित महादेव। जी अंकित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? ओडिशा से। सवाल बताइए अपना। मतलब मेरा बचपन से कॉन्जेनिटल का है। अंकित जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, थोड़ी सी आपकी आवाज कट रही है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि नेटवर्क एरिया में जाके हमसे बात करें। ठीक है। तो मेरा बचपन से कैटरेक्ट हुआ है। ओके। हेलो। अच्छा, और आगे बताइए। तो क्या ये मेडिटेशन से ठीक हो सकता है पूरा क्या? देखिए, जो चीज़ बचपन से है, कई साल पुरानी है, तो संभावना कम है, लेकिन हमेशा होप रखना चाहिए। चमत्कार भी बहुत बार होते हैं अगर हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति, दिव्यता के प्रति। तो पॉसिबिलिटी तो है। ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ब्लाइंड पर्सन की को विज़न नॉर्मल हो गया है, बॉर्न ब्लाइंड पर्सन का विज़न नॉर्मल हो गया है। तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ मेडिटेशन के अलावा भी स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअल माइंडसेट की बातों को समझना होगा, उसे जीवन में उतारना होगा। आप एक सूर्य के सामने 5 से 10 मिनट का ध्यान किया करें। सूर्य के सामने ध्यान के लिए बैठिए और बंद आँखों से ही सही आप सूरज को थोड़ा देखते हुए, सूरज से रिक्वेस्ट करते हुए कि अपनी प्राण ऊर्जा को मेरी आँखों में भेजें, और ऐसा रिक्वेस्ट करके फिर आपको नॉर्मल सांसों पर ध्यान करना है ना। सूर्य के प्रकाश में हम बैठते हैं तो सूर्य की प्राण ऊर्जा, हमारा जीवन, हमारा मनुष्य का मानवीय शरीर का जीवन जो है वो सूर्य की ऊर्जा से काफ़ी हद तक प्रभावित है। तो अगर हम सूर्य की ऊर्जा में ध्यान करते हैं तो यह हमें हेल्प कर सकता है। प्लस आप अपने सातों चक्रा के बारे में थोड़ा समझिए, थोड़ा जानिए और उसके पे थोड़ा सा काम करना सीखिए। तो चक्रा को संतुलित करना, चक्रा को जागृत करना भी जो है वो आपको हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ हम अपने बिलीफ सिस्टम, माइंड सिस्टम पर को हेल्दी बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। अपने जीवन में स्वीकार की भावना रखनी है। जीवन में हमारे आसपास जो भी जैसा है सभी को परफेक्ट समझना है, परफेक्ट जानना है। जजमेंटल एटीट्यूड, जीवन में ये लोग ठीक नहीं है, ये परिस्थिति ठीक नहीं है, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। एक्सेप्टेंस माइंड के लेवल पे, सूर्य ध्यान, सूर्य की प्रकाश में ध्यान और आई पिरामिड का आप उपयोग करें और ये सब करते रहें, पॉसिबिलिटी है। जी अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। नाम जान सकते हैं आपका? मेरा नाम अंजू है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। अंजलि जी, सवाल बताइए अपना। एक्चुअली मुझे ब्रेन ट्यूमर है और अभी रिसेंटली डायग्नोज हुआ था, तो सारे डॉक्टर्स ने सर्जरी की ऑप्शन दिया है और मैं सर्जरी नहीं कराना चाहती हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मेडिटेशन के थ्रू कोई ट्रीटमेंट है क्या, कि मेडिटेशन करने से इसमें कुछ हीलिंग होगी? क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था PMC में यूट्यूब चैनल पे, वर्षना खतनानी करके नाम है उनका जी। और उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बोला था कि उनको ब्रेन ट्यूमर था प्रेगनेंसी में और उन्होंने ध्यान बहुत ज़्यादा किया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आफ्टर डिलीवरी उन्होंने फिर से MRI कराई तो उनका ब्रेन ट्यूमर नहीं था। तो वर्षा खतनानी जो है वो पुणे की पिरामिड मास्टर है। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो ये वास्तव में ध्यान से कोई भी चमत्कार हो सकता है अगर आपको भरोसा है तो।
भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, धैर्य के साथ ध्यान आपको करना है। और जो अपने माइंडसेट में, अपने चक्रास में जो आपको समझ में लगता है कि मुझे ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को पॉजिटिव बनाना हर तरीके से, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना, अपनी चक्रास को बैलेंस करना, इन सभी बातों पे थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय करना PSSM में बहुत ज़रूरी बताया गया है ना। यू कैन हील योर लाइफ नाम की पुस्तक जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों भाषा में उपलब्ध है। जब हम इसको ठीक से पढ़ेंगे तो हमें माइंड को पॉजिटिव रखना हमें समझ में आएगा। हम खुद से सेल्फ लव करना सीखेंगे। ट्यूमर के मामले में हमारी बॉडी में कहीं भी ट्यूमर तभी बनता है जब एक कारण होता है सेल्फ लव हमारा कम है। सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना है। इसी किताब पर 15 वीडियो परिवर्तन सीरीज के अंदर बने हुए हैं मेरे द्वारा। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं इस किताब को पढ़ने के अलावा, और उससे सेल्फ लव करना सीख सकते हैं। अगर आप धैर्य के साथ ध्यान करेंगे और जो अपने लाइफ को इम्प्रूव करने की, माइंड को इम्प्रूव करने की जनरल चीज़ें हैं, सेल्फ लव इम्प्रूव करना, वो करेंगे तो वर्षा खतनानी जी की तरह आपकी भी हीलिंग हो सकती है। जी अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर मिले होंगे। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? नमस्कार मैडम, मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं पंजाब पटियाला से बोल रहा था। जी सवाल बताइए सर अपना। मैम मुझे ना सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, मुझे किसी भी समय छींकें आती हैं, 3-5 छींक, जी, और उसके बाद मेरी नाक से, आँख से पानी गिरता है। ठीक। काफी परेशान रहता हूँ, मतलब कभी भी हो जाता है, दिन में कभी कभी 2 बार हो जाता है, कभी हफ्ते 10 दिन बाद हो जाता है। तो ओम प्रकाश जी, यहाँ पर आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो ये आपकी तकलीफ़ है ना, ये वीक इम्यूनिटी का लक्षण है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? बहुत सारे उपाय कर सकते हैं ना। इस टॉपिक को आपको समझना चाहिए। इस टॉपिक पे कई सारे वीडियो आपको हमारे PMC हिंदी पे मिलेंगे। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मैं 2-3 बातें आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक है कि आप हल्दी का प्रयोग करें, हल्दी पानी पिएं। गर्म पानी में हल्दी डाल के, हल्दी पीने से, हल्दी जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। 1 गिलास गर्म पानी में आपको 1/3 चम्मच हल्दी डालना है। स्वाद के लिए आप शहद भी डाल सकते हैं, इसे शहद का ज़्यादा महत्व नहीं है, महत्व हल्दी का है। तो हल्दी पीना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और दूसरा, आप अपने कलाई पे अंगूठे की तरफ में LU7, LU8, LU9 ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। LU7, LU8, LU9 आपको ये तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको मसाज करना है। आपको स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है। दोनों हाथों में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है अंगूठे की लाइन में। इसको आप इसका फ़ोटो खींच के रख लीजिए, इसको गौर से देख लीजिए, और इसको आगे पीछे, ऊपर नीचे आपको ये रब करना है। LU7 से LU9 की तरफ और फिर LU9 से LU7 की तरफ। आगे पीछे जब हम इस LU7, LU8, LU9 का मसाज करेंगे तो ये लंग मेरिडियन को चार्ज करेगा, मजबूत करेगा। लंग के रीजन में, लंग में एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। जो छींकों की समस्या है, नाक की समस्या है, लंग से जुड़ी हुई है। तो लंग मेरिडियन जब हेल्दी हो, लंग जब हेल्दी हो, तो ये आपका कम हो सकता है। और आप जो धैर्य, जो आप ध्यान में बैठ रहे होंगे, दिन में 2 बार ध्यान में ज़रूर बैठते रहें। ध्यान सबसे मेन टूल है, साधन है अब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हमें निरोगी बनाने के लिए। ध्यान करते रहें और ये दोनों जो आपको तरीका बताया गया इसको करें, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। जी ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर मिले होंगे। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर, नाम जान सकते हैं आपका? नरेंद्र कुमार गुप्ता जी मेरा नाम, मैं जीरकपुर चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। जी सवाल बताइए अपना। मुझे जी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है कुछ सालों से। मैं ध्यान भी करता हूँ पर इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ा जी। ध्यान के साथ साथ नरेंद्र जी, आपने PMC हिंदी में देखा होगा, स्वाध्याय के लिए बोला जाता है। हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? ताकि हम अपने माइंड पर काम कर सकें।
हम अपनी ऊर्जा पे, अपने चक्रा पे काम कर सकें। तो आपको यू कैन हील योर लाइफ किताब पढ़नी है, अपने माइंड की निगेटिविटी को पहचान के उसे पॉजिटिविटी में बदलना है। हर एक रोग का इलाज इस पुस्तक में दिया गया है कि किस प्रकार से हम अपने मन को पॉजिटिव बनाएं, है ना। अपने आप से प्यार करें तो ये आपको हेल्प करेगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी मैं आपको बताता हूँ। LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में, लीवर 2, उसका आपको मसाज करना है। पैर के अंगूठे के पास LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। LV3 का भी मसाज कर सकते हैं, लेकिन LV2 मेन पॉइंट है। दोनों पैरों में LV2 को मसाज करें और यहाँ पर लाल रंग लगाया गया है। आप यहाँ पे लाल रंग भी लगा सकते हैं, कलर थेरेपी भी की जा सकती है। कलर थेरेपी अगर करते हैं तो उसको लाइट से एक्सपोज करना है। अगर उस पर अगर कुछ हम पहन लें, ढक जाए, तो वो फिर कलर थेरेपी काम नहीं करती है। आपको ये दिन में 3 से 5 बार दबाना है, और दबाते हुए जो अफर्मेशन आपको इसमें मिलेंगे, खुद से प्यार करने के, अपने आप को युवा रखने के, अपने लाइफ में जोश रखने के, अपने आप को स्वीकार करने के कई सारे अफर्मेशंस आपको मिलेंगे इसमें प्रोस्टेट के आपको। तो उन सभी अफर्मेशंस को आपको समझना है, करना है। ध्यान स्वाध्याय दोनों जब हो तब हीलिंग होती है, सिर्फ ध्यान से हीलिंग हर केस में नहीं होती है। आप ये करेंगे, LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करेंगे, आप हील हो जाएंगे। जी, नरेंद्र कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर मिले होंगे। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ, मेरा नाम रेखा जादव है। जी, कहाँ से बात कर रही हैं रेखा मैम? मैं पूना से बात कर रही हूँ। सवाल बताइए अपना। मुझे सर से बात करनी थी कि नमस्कार सर। हाँ, सवाल पूछिए रेखा जी। हाँ सर, मुझे ना थोड़ा पैर में अभी तकलीफ हो रही है, टाच में, ऐसा पंजे में, चलने में, ऐसा थोड़ा मिट्टी में काम करने से, इसके लिए क्या तकलीफ हो रही? तकलीफ को प्रॉपर बताएं। तकलीफ पेन हो रही है थोड़ा, ऐसा चलने में। अभी ऐसा थोड़ा 1-2 घंटा मिट्टी में, ऐसा खेत में काम किया ना, तो उसके बाद ऐसा चलने में बहुत पेन होता है, टाच में, पंजों में। आप वज्रासन जानते हैं? वज्रासन योग के अंदर एक आसन। हाँ, वज्रासन में आप बैठा करें। वज्रासन में हमें 2 बार 5-5 मिनट के लिए बैठना है। तो वज्रासन से जो है पैरों में, जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारे पैर के काफ मसल्स में और पैर के बाकी मसल्स में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो तो दर्द वगैरह पैर में नहीं होते हैं। दर्द का कारण होता है ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट वहाँ पर नहीं हो रहा है। वज्रासन के अलावा हम इन जनरल अपने पैरों के तलवों का मसाज किया करें। खासकर सोने से पहले अपने ही हाथों से अपने दोनों पैरों के तलवों का मसाज करना है। खासकर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट K1 और SP6, हमारे पैर के तलवे में K1 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसको मसाज करना है। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, देखिए गौर से। K1 जो है, दोनों पैरों में K1 को मसाज करना है, मतलब पूरे तलवे का मसाज करना है। K1 पे विशेष फोकस करना है। और K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे एंकल से 4 अंगुल ऊपर होता है। दोनों पैरों में SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। तलवे का मसाज करेंगे, K1 का मसाज करेंगे और SP6 का मसाज करेंगे, और वज्रासन में बैठेंगे। और आप ध्यान कर ही रहे होंगे, PMC के साथ जुड़े हुए हैं तो जब ध्यान और एक्यूप्रेशर दोनों हो तो हीलिंग तो बहुत जल्दी हो जाती है। आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। जी रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर मिले होंगे। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मेरा नाम जगमोहन सिंह है जी। जगमोहन सिंह जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप टीवी की वॉल्यूम को बंद करके हमसे फ़ोन पे बात करें। अच्छा जी, ठीक है जी, ओके जी। एक मिनट। हेलो जी, नमस्कार सर, नाम जान सकते हैं आपका? मेरा नाम जगमोहन सिंह है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। सवाल बताइए जगमोहन जी। हाँ जी, मेरी सिस्टर है जी, उसकी उम्र 72 साल है, 72 ईयर, और वो ब्लड प्रेशर शुगर की पेशेंट है, और उसको 4 साल पहले स्टंट भी पड़े हुए हैं, और आपको आना हर महीने में 1 दफा बुखार चढ़ता है, फिर दवाई खाती है पैरासीटामोल, और उसके बाद अब 3-4 दिन से उसको ना कुछ कमजोरी बड़ी फील हो रही है,
और मैंने ब्लड प्रेशर चेक उसका किया 120/70 आया है और पल्स 61 आई है और वो थोड़ी ना बोलने में भी थोड़ी जैसे दिक्कत हो रही है। तो मैं उसको बोलता हूँ तो ध्यान लगा दिया, मैं तो लगाता हूँ लेकिन वो मेरी बात सुनती है, इधर से सुनती है उधर से निकाल देती है। टीवी में दूसरे प्रोग्राम देखेगी लेकिन वो ध्यान वाला नहीं देखेगी। तो कुछ बताएं क्या करूं, मैं करूं उसको असर हो जाए या कुछ उसको अकल आ जाएगी। वही आपका प्रोग्राम सुन, मैं तो आपका सारा दिन प्रोग्राम ही सुनता रहता हूँ। बहुत बढ़िया जगमोहन जी, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, धन्यवाद। आप उनके लिए अपने आप प्रार्थना किया करें। प्रातः काल में जगते ही पहली सांस के साथ आप प्रार्थना करें कि मेरी बहन जो है वो पीएमसी हिंदी का प्रोग्राम देखे और वो ध्यान करे। सुबह की जो प्रार्थना होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है, खासकर जब हम दूसरों के भलाई के लिए जब प्रार्थना करते हैं, है ना, दूसरों के ध्यान के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ दिनों के प्रार्थना के बाद आप पाएंगे कि वो ध्यान करने लग जाएगी। प्रार्थना के अलावा आप उसको मानसिक संदेश भी भेज सकते हैं। अपने ध्यान के अंत में आप उसको मेंटल थॉट भेजें। शब्दों से बोल के तो आपने देख लिया, उसका प्रभाव वो उस पर नहीं पड़ रहा है। आप मानसिक संदेश भेजें, अपने मन से उसके माइंड में भेजें कि ध्यान करो। ध्यान के लास्ट में जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो बाद के लास्ट के 2 मिनट आप उसको मानसिक संदेश भेजने में लगाइए कि मन ही मन बोलते रहिए ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, बस एक ही सेंटेंस। ये ऐसा आप कुछ दिन करेंगे तो वो ध्यान जो है वो करने लग जाएंगी। और जो आपने कई सारी बीमारियों की समस्याओं के बारे में बताया है, देखिए उम्र की वजह से भी हो सकता है और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कई सारी चीज़ें हैं। जब कई सारी चीज़ें होंगी ना तो फिर हमें अपने डाइट में चेंज करना चाहिए। जो 5 मिलेट्स है, मोटा अनाज, जौ, बाजरा, रागी मोटे अनाज के अंदर आते हैं, लेकिन वो नहीं, उनके परिवार के बाकी 5 मिलेट्स ये स्क्रीन पे आपको दिखाए जा रहे हैं। ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोदो, फॉक्सटेल, लिटिल, इन 5 मिलेट का प्रचार प्रसार डॉक्टर खादरवली पिछले 40 साल से कर रहे हैं और भारत सरकार ने डॉक्टर खादरवली को पद्मश्री भी दिया है इसके लिए। डॉक्टर खादरवली के वीडियोस देखिए, पीएमसी हिंदी पे भी उनके इंटरव्यूज़ हैं। और 5 मिनट्स को अपने भोजन में शामिल करें। आप भी 5 मिनट्स ले सकते हैं। जो भी अगर गेहूं और चावल को कम करते हुए अगर 5 मिनट्स को पर हम आ जाएं तो हमारा स्वास्थ्य इन जनरल बेहतर रहेगा। तो उनके लिए 5 मिनट्स का प्रयोग जो है उनको उनके स्वास्थ्य को थोड़ा बेहतर करना बनने में हेल्प कर सकता है। तो ध्यान आ जाएगा जीवन में, मिनट आ जाएगा तो थोड़ी बेहतर स्वास्थ्य आपकी बहन एंजॉय करेंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगमोहन जी कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर मिले होंगे। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ मैडम बोलिए। नमस्कार सर, नाम जान सकते हैं आपका? मैं तेजेंद्र ठाकुर बोल रहा हूँ। विजेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुजरात वडोदरा से बोल रहा हूँ। सवाल बताइए अपना। मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम है और डिप्रेशन में हूँ और उसके लिए वो थोड़ा अनबैलेंसिंग डिसऑर्डर हो रहा है, चक्कर आ रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तेजेंद्र जी, एंजाइटी और डिप्रेशन इन दोनों में पहले क्या हुआ, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ सर, पहले मुझे एंजाइटी हुई है, उसके बाद वो डिप्रेशन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है। कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा है और अनबैलेंसिंग के चक्कर आ रहा है। ओके, देखिए चक्कर से बचने के लिए तो आप अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करा लीजिएगा। ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहते हुए भी अगर चक्कर आते हैं तो हम अपने हाथ के अंगूठे और पैर के अंगूठों का मसाज करें। जो टिप ऑफ द टो और हमारा अंगूठा और पैर का अंगूठा, हाथ का अंगूठा और पैर के अंगूठा का जो ऊपरी का हिस्सा है वो हमारे सिर से, हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है। आप इसका खुद से अंगूठे का, चारों अंगूठे का मसाज करें 2-2 मिनट दिन में 3 बार। तो ये ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा बेहतर रखेगा और इससे चक्कर की समस्या थोड़ी कम होगी। इसके अलावा HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे कलाई पर है, छोटी उंगली के लाइन में। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप दबाए करें। टीम से एक आग्रह है, HT7 आपको स्क्रीन पर लगा दिया गया है। इस HT7 को देखिए और इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाइए। यहाँ पर आप लाल रंग भी लगा सकते हैं। 2 मिनट के दबाने के बाद लाल रंग लगा के रखेंगे तो ये आपके एनर्जी को संतुलित करेगा, ये आपके डिप्रेशन को दूर करेगा। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने के अलावा, हाथ के अंगूठे और पैर के अंगूठे को दबाने के अलावा, आपको जब आपको चक्कर नहीं आ रहे हो तो आपको वॉकिंग करनी है। घर के आसपास, घर में, कोई पार्क में आप थोड़ा वॉकिंग किया करें। आराम आराम से, धीरे धीरे। चक्कर कभी आए तो बैठ जाइए, तब उस कंडीशन में आप रिस्क लेते हुए वॉकिंग नहीं करें।
अपना ध्यान रखते हुए या साथ में किसी को रखते हुए, कोई साथ में हो, उसके बाद आप वॉकिंग करें। तो वॉकिंग करने से वॉकिंग जो है वो एक जेंटल एक्सरसाइज है ना, माइल्ड एक्सरसाइज। वॉकिंग करने से जो है उससे हमारा डिप्रेशन जो दूर होता है। और अगर आप योग कर सकें, योग है जीवन नाम से हमारा प्रोग्राम आता है, योग जो है, योग का अभ्यास भी डिप्रेशन को दूर करता है। जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, जब भी हम वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारे बॉडी में इंडोर्फिन नाम का हैप्पी हार्मोन निकलता है। तो इंडोर्फिन के निकलने से डिप्रेशन ठीक होता है। तो आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर पॉइंट जो बताया गया HT7, और जो चक्कर आता है उसके लिए अंगूठों का मसाज, इन सभी को प्रयोग करेंगे तो आप थोड़े धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ेंगे। जी विजेंद्र जी, जैसा कि सर ने बताया, आप वो सारी चीज़ें करेंगे तो आपको आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, मेरा प्रॉब्लम बोलिए। मैं नमस्कार सर, हम आपको नहीं सुन पा रहे, आपकी आवाज़ बहुत कट के आ रही है। मैं आपको अनुरोध करूंगी कि नेटवर्क एरिया में जाके हमसे बात करें, और सर टीवी की वॉल्यूम को बंद करके हमसे फ़ोन पे बात करें। अच्छा, हेलो हेलो, जी नमस्कार, हाँ, नाम जान सकते हैं आपका? मेरा नाम चित्रा ठाकुर है। जी चित्रा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पूना से बात कर रही हूँ। जी सवाल बताइए अपना। मेरा सवाल ये है कि मेरी एज 85 है और 2 साल पहले मैं गिर गई थी, तो मेरा ऑपरेशन करे, उसके बाद में मैं ठीक हुई, लकड़ी पकड़ के चलती, लेकिन शरीर में मेरे ऐसा बहुत भारीपन आता, मेरे कुछ ज्यादा चलने करने मुश्किल होती, तो वो भारीपन कैसे जाएगा? चित्रा जी, इसके लिए आपको सूर्य प्रकाश में बैठना चाहिए, सुबह शाम या जब भी आपको समय मिले। सुबह का सूरज सबसे बेहतर है, सुबह का सूरज नहीं पॉसिबल हो तो शाम का सूरज। सूर्य प्रकाश में आपको बैठना है, सूरज की तरफ पीठ करके, और सूर्य देव से प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें कि अपनी प्राण ऊर्जा को आपके स्पाइन में, रीढ़ में दें। जब रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आप ऐसे भी सूरज तो अपना प्रकाश दे ही रहा है ना, हमें बस रिसेप्टिव बनना है। और सूर्य प्रकाश में बैठ के आधे घंटे 20 मिनट आप थोड़ा ध्यान किया करें, है ना। ध्यान से ऐसे भी हमारी एनर्जी बढ़ती है और हम बेहतर महसूस करते हैं। सूर्य प्रकाश में ध्यान करें तो डबल मिल गया, सूरज का भी फ़ायदा मिल रहा है और ध्यान का भी फ़ायदा मिल रहा है। तो जो उससे करेंगे उससे आपके जो भारीपन है वो कम होगा। इसके अलावा योग के अंदर एक होता है ताड़ासन। ताड़ासन जो है वो हमारा योग है जीवन, उस प्रोग्राम में भी देख सकते हैं। दोनों हाथों को हम ऊपर की ओर ले जाते हैं और ऊपर रोक कर रखते हैं। पूरी तरह से आपको ले जाना है। अगर आपको ऊपर रखना मुश्किल लगे तो पहले आप हॉरिजॉन्टल रखेंगे और फिर उसको ऊपर करेंगे। अगर आपको कोई योग शिक्षक मिल जाए तो उनसे भी आप ताड़ासन के बारे में पूछ सकते हैं। ताड़ासन खड़े खड़े किया जाता है, लेकिन अगर आपको खड़े करने में तकलीफ लगे तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बैठे बैठे भी ताड़ासन करने से आपको उसका लाभ मिलेगा ना। जो शरीर का जो भारीपन है उसको कम करने में ताड़ासन और सूर्य प्रकाश आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इन दोनों कीजिए। और अगर भोजन में बदलाव कर सकें तो गेहूं और चावल को बंद कर दीजिए और 5 मिनट्स पे आ जाइए। 5 मिनट्स भी हमारे शरीर में जो भारीपन है उसको ठीक करता है। 5 मिनट्स आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ऑनलाइन अमेजन पे ये मिल जाते हैं और कुछ दुकानों पे भी मिल जाते हैं। हर जगह नहीं मिलता है लेकिन ऑनलाइन मिल जाता है। तो इसको मंगाकर इसका आप अमली या जो दूसरे रेसिपीज़ हैं वो खाना शुरू कर दीजिए, तो वो आपको हील कर देगा। जी चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर मिले होंगे। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मेरा नाम मनजीत सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश कलागढ़ से बोल रहा हूँ। जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर? हिमाचल प्रदेश नालागढ़। जी सवाल बताइए अपना। मेरे जो बीपी अप है, मेरा जो ट्राइग्लिसराइड जो सीरम है वो 192 था, अभी मैंने टेस्ट करवाए हैं जी। और कोलेस्ट्रॉल सीरम 297 है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सीरम 56 है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सीरम 202 है। तो मंजीत जी, आपने ऑयल फ्री कुकिंग के बारे में सुना है? ऑयल फ्री कुकिंग भी होती है, आप उसको सीखिए, अपने परिवार में उसको इनकरेज कीजिए।
भोजन में अगर हम ऑयल का प्रयोग कम करें तो हमारी ये लिपिड के जो पैरामीटर्स हैं ये सभी नॉर्मल होते हैं। ऑयल हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, अगर हम इसको कम कर सकें तो ये हमें हेल्प करेगा, नॉर्मल करेगा। इसके अलावा आप वॉकिंग ज़रूर किया करें, वॉकिंग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ काफ़ी सेडेंटरी हो गई है, जितना हम बैठते हैं उतना हमारे शरीर की चीज़ें गड़बड़ होती हैं। 10,000 स्टेप्स डॉक्टर्स का रिसर्च का कहना है कि हमें 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए, मतलब 40 मिनट कम से कम आपको वॉक रोज़ करना चाहिए। आधे घंटे से 40 मिनट वॉक किया करें और खुश रहकर वॉक करें। तो जब ये करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। और आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट ही बता देता हूँ, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का नाम है LI11। LI11 जब हम अपने हाथों को 90 डिग्री पे रखें तो ये LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है। इस LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करना है। सिडेट करना गौर से समझिएगा, सिडेट करने में हम लगातार उसको पकड़ते हैं और दबा के रखते हैं, उसको मसाज नहीं करना है, अप एंड डाउन मसाज नहीं करना। जनरली एक्यूप्रेशर में मसाज किया जाता है, यहाँ पे आपको सिडेट करना है, अंगूठा से दबाना है और 1 मिनट तक दबाए रखना है। दोनों हाथों में बारी बारी से LI11 को सिडेट करें, ऐसा दिन में 3 बार किया करें, तो ये कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता है। ऑयल फ्री कुकिंग सीखें, LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिलेक्ट करें और वॉकिंग करें, तो ये आपको हेल्प करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए मंजीत जी। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर मिले होंगे। जी, तो सर कहते हैं कि 24 जून से 24 जुलाई तक सेल्फ केयर मंथ को हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हमें याद दिलाता है कि हमें खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। यस। तो सर मेरा इससे पहला सवाल है आपसे कि ऐसे कौन से सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस हैं जो हमें करना चाहिए खुद के मेंटल हेल्थ के लिए और खुद को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, क्योंकि आजकल सब लोगों को स्ट्रेस होता है, तो इसके बारे में बताइए। नहीं, ये गलत कंसेप्ट है, सब लोगों को होता है। जो अच्छे मेडिटेटर्स हैं, जो अच्छे योगाभ्यासी हैं, उनको स्ट्रेस नहीं होता है ना, वो तो मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। बहुत लोगों को स्ट्रेस होता है, ये बात है। और ये स्ट्रेस जो होता है इसका एक बड़ा कारण है कि हम बहुत पदार्थवादी हो गए, मेटलिस्टिक। हमें पैसा चाहिए, हमें प्रमोशन चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, दूसरों का ड्रेस कैसा है, मेरा ड्रेस ऐसा क्यों नहीं है, मेरे पास वो ब्रांडेड चीज़ें क्यों नहीं हैं। अरे दूसरों को मत देखिए, अपने आप को देखिए और अपने आप को खुश रखिए, अपने आप में मस्त रहिए। ये एटीट्यूड हमें चेंज करना है। जो दूसरों के साथ हम रेस लड़ाएंगे तो दूसरा हमेशा हमसे आगे, हमसे ज़्यादा दुनिया में कोई ना कोई होगा। जब तक हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं बन जाएं, तब तक हमसे ऊपर कोई ना कोई होगा। अगर हम दूसरों को देखते रहेंगे तो हमें अपने आप को देखना है, अपने आप के साथ खुश रहना है। ये एटीट्यूड हमें होना चाहिए। और हम जो डीप ब्रीदिंग अगर करें ना, स्ट्रेस को कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक बहुत हेल्पफुल हो सकता है। छोटा बच्चा जब सो रहा हो तब उसके पेट को हम देखें, उसका पेट जो है नाभि से हिलता है, नाभि से सांस लेता है। हम नाभि से सांस लेना, पेट से सांस लेना भूल जाते हैं। जब भी हमारे जीवन में तनाव आता है, जिस भी व्यक्ति के जीवन में तनाव आएगा, वो उसकी सांसें सैलो हो जाती हैं, वो चेस्ट से सांस लेता है। तो एक्टिवली हम नाभि से सांस लें। अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को, मतलब ज़्यादातर लोग राइटी होते हैं, तो अपने लेफ्ट हैंड को नाभि पर रखें और गहरी सांस लें। गहरी सांस लेने का मतलब है कि आपको नाभि को थोड़ा सा 1 इंच 2 इंच फुलाना है, आराम से जितना फूल सके ना। कोई बहुत ज़्यादा रामदेव बाबा जैसा भी करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। आपको कोई बहुत हठयोग प्राणायाम की बात नहीं कही जा रही है, थोड़ा सा गहरी सांस लेना है। और ऐसा आप 5 बार करें, 5-7 बार करें। और हर 2 घंटे 3 घंटे पर आप गहरी सांस लें, हाथ रखकर। शुरुआत में 2-4 दिन आप हाथ रख के करें ताकि आपको याद रहे। बाद में बिना हाथ रखे भी आप गहरी सांसें ले सकते हैं। जितना गहरी सांसें लेंगे उतना हम रिलैक्स रहेंगे। तो सेल्फ केयर करने के लिए अपने आप में मस्त रहना है, गहरी सांसें लेनी है। बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे टिप्स को हम समझें और करें, उससे हम सेल्फ केयर बढ़ा सकते हैं। और ये सेल्फ केयर मंथ जो अभी इस महीने मनाया जा रहा है 21 जुलाई तक, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। हम जागें कि हमारे हेल्थ के लिए सबसे मेन हम अपने लिए क्या करते हैं वो होता है ना। वातावरण महत्वपूर्ण उतना नहीं होता, हमारा भोजन भी उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने आप को रखते कैसे हैं, अपने सोच कैसे रखते हैं, अपना लाइफ स्टाइल कैसे रखते हैं। तो ये अच्छा है, सेल्फ केयर के लिए हम जागरूक हो रहे हैं। सेल्फ केयर करें अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए। जी सर, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मेरा नाम मैडम राम अवतार वर्मा। राम अवतार वर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दौसा राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैडम। सवाल बताइए अपना। मैडम भूख नहीं लगती है मेरे को।
भूख नहीं लगती है उसके लिए हम हमारे पैर में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है SP4, पैर के तलवे के पास, तलवे और जो हम सांवला हिस्सा उसके जंक्शन पे SP4 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इसका फ़ोटो खींच के रख लें और अच्छे से समझ लें। इसको आपको मसाज करना है दोनों पैरों में। दाहिने पैर का SP4 हमारे पैंक्रियाज से जुड़ा होता है, तो दाहिने पैर में ज़्यादा करना है, लेकिन दोनों पैरों में करना है। 2-2 मिनट दिन में 5 बार दबाएंगे। और यहाँ पे पीला रंग लगाया गया है, यानी कि यहाँ पे हम येलो कलर थेरेपी कर सकते हैं। येलो यानी कि हल्दी लगा सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी को पानी में घोल के उसका गाढ़ा सा पेस्ट, मोटा सा पेस्ट SP4 पे लगा दें। 3 घंटे से 6 घंटे के लिए हल्दी को वहाँ उस पर रहने दें। मतलब हल्दी लगाएंगे तो थोड़ी देर के लिए हमें आराम से बैठना पड़ेगा, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। और वो कवर नहीं होनी चाहिए, कवर होगा तो फिर कलर थेरेपी काम नहीं करेगा। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करने से हमारी जो है भूख बढ़ती है। और अगर हम साइकोलॉजिकली देखें, क्योंकि देखिए ये आध्यात्मिक चैनल है, यहाँ पे हम आध्यात्मिकता से, मन से, साइकोलॉजी से अपने पे काम करते हैं। तो जो भूख लगना है वो जीवन के प्रति एक उत्साह है। आप अपने लाइफ को जीने में, जो भी आप काम करते हैं उसको करने में आप कितने उत्साहित रहते हैं, इस बात को देखें। क्या जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आप अपने ग्रोथ के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या आपके भीतर भूख है, वो उस बात को आप देखें। अगर वो भूख होगी तो फिर भौतिक भूख भी लगेगी, है ना। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में कुछ गोल बनाएं, थोड़ा से सपने बनाएं और उनके लिए थोड़ा मेहनत करना, उसके लिए प्रयास करना। ध्यान में भी हम आगे बढ़ें, ध्यान से हम एक अच्छे मास्टर बने। PSM का स्लोगन है हम बी ए मास्टर बने। तो वो भी आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप एस्पिरेशन रख सकते हैं। तो इससे भी आपको हेल्प मिलेगी और आपको जो है भूख लगने लग जाएगी। जी राम अवतार वर्मा जी, आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर मिले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, हम वापस टॉपिक पे आते हैं, सेल्फ केयर पे। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये था कि लोग कहते हैं जनरली आप खुद पे अगर ज़्यादा ध्यान दो तो लोग बहुत आपको पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसे क्यों है, क्या है, मत करो और ये सब। तो ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम खुद को प्रायोरिटाइज रख सकें? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक मुहावरा है जिसमें सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। ये दुनिया ऐसी है, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो आप चाहे कुछ भी करें वो आपको टोकेंगे, आपको कुछ न कुछ बोलेंगे। हमें दुनिया की ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपने जीवन में अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, जो भीतर से हमें भाव आता है हम वो करें, तो ये हमें हेल्दी बनाता है। दूसरों के बारे में हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी में जो मैच्योर लोग हैं उनके ओपिनियन को आप सुन सकते हैं। आपकी दृष्टि में जो आपको मैच्योर लगते हो, जो समझदारी से, जो आराम से बात करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो जिनके पास ध्यान का, अध्यात्म का या किसी भी फील्ड का अच्छा अनुभव हो, ऐसे लोग हर जगह पे भी होते हैं। लेकिन ऐसे लोग थोड़े शांत होते हैं और अपने अपने काम में, अपनी दुनिया में मस्त होते हैं। आपको थोड़ा सा उनसे बातचीत बढ़ा के उनसे दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी, उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। जब आप पूछेंगे तब वो खुल कर बताते हैं। जो गंभीर लोग होते हैं, जो अपने भीतर गहराई लिए होते हैं, जब आप उनसे पूछते हैं तब वो आपकी सलाह, आपके प्रश्न का जवाब देते हैं। बिना मांगे वो सलाह नहीं देते। बिना मांगे सलाह वो देता है जो अपने आप में हल्का होता है, जो कम जानता है लेकिन उसको लगता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो हमें किनसे बात करनी है, किनकी सलाह लेनी है, इसकी समझ अपने भीतर विकसित करनी चाहिए और अपने आप में मस्त रहें। जब हम अपने आप में मस्त रहेंगे तभी हम दूसरों की बातों का उतना प्रवाह नहीं करेंगे, है ना। तो ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। जी सर, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, हेलो, नमस्कार। नाम जान सकते हैं आपका? हाँ जी मैम, मैं चरणजीत बोल रही हूँ। जी चिरंजीत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। सवाल बताइए अपना मैम। मैम, मेरे राइट हैंड में पेन रहता है, पूरी टांग में, और टांग में भी है और ये कमर में भी है, गर्दन में भी है। पूरी बॉडी में पेन है चरणजीत जी, तो कहीं भी कमजोरी का लक्षण तो नहीं, कहीं आपका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं। अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए, छोटा सा ब्लड टेस्ट है। हीमोग्लोबिन हमारा नॉर्मल होना चाहिए। और भारत में कई महिलाओं का हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता है, पता नहीं होता और उस पर काम नहीं करते। हम कम हीमोग्लोबिन को भी नॉर्मल मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि हाँ, ये मेरा तो कम ही रहता है। अरे कम रहता है तो उसको ध्यान देना है। अच्छा खाए पिए, जूस पिए, सीजनल फल खाएं और खुश रहें।
हीमोग्लोबिन बढ़ाने के एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, SP4 वगैरह, उसको आप दबाएं, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहेगा तो हमें इस तरह की पूरी बॉडी में पेन नहीं होगा, है ना। तो वो आपको करना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और उसके बाद भी अगर आपको हाथ पैर में दर्द हो तो उसके लिए थोड़ा सा हमें एक्यूप्रेशर का सहारा लेना है। अपने पैर के तलवे का और खासकर पैर की 10 उंगलियों का आपको खुद से मसाज करना चाहिए। सोने से पहले या दिन में जब भी समय मिले अपनी हथेली से अपने दोनों पैर के तलवे का मसाज करें और पैर की 10 उंगलियों का मसाज करें। और जब आप अपने हाथों से अपने पैर के तलवे का मसाज कर रहे हैं तो हमारे हाथ के अंगूठे का भी मसाज हो जाता है। पैर का मसाज करने के बाद अगर आपके पास और टाइम है और इंटरेस्ट है तो आप अपने ही हाथों से अपनी पूरी हथेली का मसाज कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर क्या एक ब्रांच है रिफ्लेक्सोलॉजी, उसके अनुसार हमारे हाथ की हथेली, हमारे पैर के तलवे, ये हमारे पूरे शरीर से जुड़े होते हैं। तो जब आप उनका मसाज कर लेंगे तो इन जनरल आपकी पूरी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होगा। और पूरी बॉडी का जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो तो आपको दर्द की समस्या जो है वो ठीक हो सकती है, कंडीशन प्रोवाइडेड आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने की आवश्यकता है। हीमोग्लोबिन चेक करा लीजिए, उसके बाद फिर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं अगर हीमोग्लोबिन को बढ़ाना हो तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर मिले होंगे। सर, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मैम, मुकेश रानी। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम, भिवाड़ी राजस्थान। सवाल बताइए मैम। मैम, मेरे भैया को ना लीवर में ट्यूमर हो रखा है। लीवर में क्या हो रखा है? ट्यूमर और काला पीलिया। अच्छा, हाँ जी, और वैसे पहले भी लीवर का मतलब उनका ऑपरेशन हो चुका है 2 बार, तो कैंसर कुंसरी बता दी गई है। आप इतने आराम से सवाल पूछ रहे हैं, आपके भाई को क्या ठीक होने में इंटरेस्ट है या सिर्फ आपको इंटरेस्ट है कि मेरा भाई ठीक हो जाए? मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, जेठ है। उनको आपने ध्यान सिखाया? हाँ जी, अभी आई है वो। मैं तो दूर रहते हैं जी, भिवाड़ी, वो हरियाणा में रहते हैं कुरुक्षेत्र। ठीक है, उनको भी ध्यान सिखाइए और आप अपने ध्यान में मन ही मन उनको बोलिए कि ध्यान करो। सुबह के समय प्रार्थना कीजिए भगवान से कि भगवान उसकी बुद्धि दो, वो अच्छे से ध्यान करे, दिन में 2 बार ध्यान करे। अगर हम 2 बार दिन में 2 बार या 3 बार ध्यान करें तो हमारी सब बीमारी ठीक होती है, बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान सबसे बड़ा हीलिंग मेथड है अगर हम समझ सकें तो वो करना है। और लक्षण के अनुसार से हम काम करते हैं, कई सारी चीज़ें बोल रहे हैं। अगर वो खुद या उनके परिवार के खुद अगर कोई फ़ोन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि हम अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। उनको 5 मिनट्स का खाने को बोलिए, गेहूँ और चावल उनको बंद करा दीजिए। कोई भी अगर बड़ी बीमारी हो तो हमें गेहूँ और चावल बंद कर देना चाहिए और आपको 5 मिनट्स पर शिफ्ट कर जाना चाहिए। मोटा अनाज, जौ, बाजरा, रागी के परिवार का 5 मिनट्स होता है, वो खाने को बोलिए। आप भी वो खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब हम खाते हैं तभी हम बोल सकते हैं। 5 मिनट्स जो है उसको खाने से हमारा शरीर भीतर से ठीक होने लग जाता है। डॉक्टर खादर वली कहते हैं अपने प्रोग्राम में, उनकी किताब में भी लिखा है, 14 तरह के कैंसर जो हैं वो सिर्फ मिलेट खाने से ठीक हुए हैं। तो मिलेट इतना फ़ायदे करता है, तो उनको ध्यान कराइए और मिलेट खाने को बोलिए, तो इससे उनको फ़ायदा हो सकता है। और कोशिश करें कि वो खुद या उनके क्लोज परिवार के, डायरेक्ट फैमिली के कोई यहाँ पे संपर्क करें तो ज़्यादा वो हेल्प ले पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? फिर से बोलिए। नाम जान सकते हैं मैम आपका? अनुभा बैंगलोर जी से बोल रही हूँ। जी, सवाल बताइए अनुभा जी अपना। हाँ, मेरी बेटी है 18 साल की। जी उसको भी एक बार अभी एपिलेप्सी का झटका आया। जी, ठीक है। तो अनुभा जी एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए हम ब्लैक कलर थेरेपी करते हैं नाक के नीचे। नाक के जस्ट नीचे यहाँ पे GV26 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस एरिया को काला रंग लगाना है। जब घर पे हो, बच्ची घर पे हो,
तो इसको 3 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए काला रंग लगा के रखना है। यहाँ पर काला रंग लगाने से जो एपिलेप्सी वाली जो एनर्जी एपिलेप्सी लाती है वो एनर्जी शांत होती है। और उसके अलावा हाथ के अंगूठे के पीछे यहाँ पर सेंट्रल लाइन जो है इसको आपको ऐसे ब्लैक करना है दोनों हाथों में। यहाँ पर भी ब्लैक कलर कर लेंगे और अंगूठे के सेंटर में नाखून के नीचे भी ब्लैक करेंगे। तो ये कलर थेरेपी करना है। और साथ में आप देखिए कि उसके जीवन में या आपके जीवन में क्या कोई डर वाला इमोशन है क्या। अगर हम लुइहे को देखिए, हर एक बीमारी का मानसिक कारण है, मन से जुड़ी हुई है। एपिलेप्सी का एक कारण है हमारे भीतर डर का होना, हमारे भीतर भविष्य का डर होना, या जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी का डर। तो डर अगर है तो डर से बाहर निकलना जरूरी है। तो लुइहे को पढ़िए, लुइहे खुद भी पढ़िए और बेटी को भी पढ़ने को बोलिए। इस पर परिवर्तन के 15 वीडियोस बने हैं, पीएमसी हिंदी पर वो अवेलेबल हैं, उनको भी आप देखिए एक एक करके और समझिए कि हम अपने मन पर अफर्मेशन के माध्यम से कैसे काम कर सकते हैं। अगर हम अफर्मेशन करेंगे और डर को अगर हम अपने मन से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे तो एपिलेप्सी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आज के बाद दूसरी बार कभी एपिलेप्सी का दौरा नहीं आएगा। इतना ये पावरफुल है कलर थेरेपी और माइंड पे काम करना। तो ठीक से कीजिए, आराम से कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। जी अनुभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर मिले होंगे। दर्शकों, आप हमारे साथ अमावस्या विशेष ध्यान कर सकते हैं रात्रि 10 से 11 बजे। तो ज़रूर हमारे साथ ध्यान करिए और ध्यान के अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो मुझे सुनाई कम देता है। मैम, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने टीवी की वॉल्यूम को बंद करके हमसे फ़ोन पे बात करें। हाँ, बंद किया है। जी मैम, टीवी की वॉल्यूम को बंद कर दीजिए। बंद किया है। जी, नाम बताइए अपना। रश्मि। जी रश्मि जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जयपुर से। जी, सवाल बताइए अपना। मेरे को सुनाई कम देता है। जी ठीक है। कितनी उम्र हो गई रश्मि जी आपकी? हाँ जी, आपकी उम्र कितनी हो गई? 70। ठीक है। देखिए, आपने जो हमारे कानों की जो श्रवण शक्ति है, जो कानों की सुनने की हमारी जो कैपेसिटी है, इसको बढ़ाने के लिए हमारे हाथ पे एक बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। TW3 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, मैं आपको अपने हाथ में दिखा रहा हूँ, इसको समझिएगा। हमारी सबसे छोटी उंगली और बगल वाली उंगली के बीच में यहाँ पर नीचे में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको आपको मसाज करना है। TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है ये इसमें भी टीवी स्क्रीन पे भी दिख रहा है और मैं अपने हाथ में भी दिखा रहा था। इस का फ़ोटो खींच लीजिए, परिवार में किसी दूसरे से भी समझ सकते हैं अगर खुद से समझ में नहीं आए तो। और इस TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को खुद से या परिवार के किसी फैमिली मेम्बर से आप इसको दबाइए। दोनों हाथों में दबाना है और इसमें दबाने पे दर्द मिलता है। दिन में 5 बार इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है और एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आपको एक अफर्मेशंस बोलना है। वो अफर्मेशंस मैं बताता हूँ आपको, उसको ठीक से समझ लीजिए, उसको रोज़ आप बोलिएगा। मैं दिन प्रतिदिन ठीक होते जा रही हूँ, मैं दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते जा रही हूँ। ये आपको इस TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए बोलना है। आप मन में भी सोच सकते हैं लेकिन बोलना ज़्यादा अच्छा है। अफर्मेशंस को बोलेंगे और साथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे तो ये आपको हील करेगा। और आप पिरामिड के नीचे अपने घर में पिरामिड लगवाइए। पिरामिड भी आप यहाँ से मंगवा सकते हैं और हमारी वेबसाइट से। जहाँ पे आप सोते हैं, जहाँ पे आप ध्यान करते हैं, उसके ऊपर पिरामिड होना चाहिए। पिरामिड के नीचे ध्यान करने से आपकी हीलिंग जल्दी होती है। ध्यान जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो पिरामिड के नीचे ध्यान कीजिए, तो इससे आपकी हीलिंग हो जाएगी और आपका जो सुनना है वो नॉर्मल हो सकता है। जी रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आप पिरामिड ऊर्जाफाई.com से मंगवा सकती हैं और आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर मिले होंगे। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ, मैं कमल बोल रहा हूँ जी, हिमाचल से। जी कमल जी, सवाल बताइए अपना। मैडम, ऐसा है प्रॉब्लम कि मुझे अक्सर जो है ना गले में खराश हो जाती है।
ठीक है, और दूसरा ये कि सर्दी में मैं 2 व्हीलर पे सफर भी नहीं कर पाता हूँ, मुझे जुकाम सर्दी हो जाती है। ठीक है। कमल जी, ये जो है इम्यूनिटी के वीक होने का ये लक्षण है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे भीतर जो है वो बहुत अच्छी आपकी नहीं है। इसको मजबूत करने के लिए आपको हल्दी पीना है और LU7, LU8, LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पे है, इसका मसाज करना है दोनों हाथों में। यहाँ पर है, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसको फ़ोटो खींच के रख लीजिए। आराम से समझ लीजिए, अंगूठे के नीचे कलाई पे LU9 है, फिर LU8 है और LU7 है। इन तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आगे और पीछे मसाज करना है अंगूठे से अच्छे से ताकत लगाकर। जब आप इसका मसाज करेंगे तो आपको दर्द मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। दर्द मिले या ना मिले, आपको दोनों ही कंडीशन में इस पर 3 बार 24 घंटे में 3 बार यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है। मसाज करते हुए आपको ये बोलना है कि मैं रोज़ ध्यान करता हूँ, मैं रोज़ ध्यान में बैठता हूँ, ध्यान से मेरे चक्रा की एनर्जी संतुलित हो रही है, मेरी एनर्जी बढ़ रही है, मेरी इम्यूनिटी बढ़ रही है, मैं ठीक हो रहा हूँ। जो अफर्मेशंस को, इन अफर्मेशंस के बारे में जानने के लिए आप लुई हे को भी पढ़ सकते हैं। लुई हे की किताब में सभी अफर्मेशंस दिए हुए हैं। लुई अफर्मेशंस के बोलने से हमारा मन सकारात्मक होता है, और मन जब सकारात्मक हो जाए तो उसका प्रभाव हमारी इम्यूनिटी पर, हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो इससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी और आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। जी कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर मिले होंगे। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो और नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, नाम जान सकते हैं आपका? मैं अनुभूति बोल रही हूँ नोएडा से। जी, सवाल बताइए अपना। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि एक तो आंखों में जो फ्लोटर्स दिखाई देते हैं उनके लिए, और दूसरा आंखों की वजह से ही जो डिसबैलेंसिंग होती है उसके लिए अगर कुछ हो, क्योंकि वैसे मेडिसिन तो मैं सब ले रही हूँ, डेक्स भी यूज करती हूँ, बट फिर कई बार दिक्कत होती है, तो उस वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। तो अगर इसका कुछ सब बता सकें। तो एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है तो पहले एंजाइटी डिप्रेशन आया है तब तो बढ़ रहा है। एंजाइटी और डिप्रेशन को पहले हमें ठीक करना चाहिए। तो उसके लिए पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारी कलाई पर HT7 और PC6 और PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से हमारा डिप्रेशन और हमारी एंजाइटी ठीक होती है। HT7 को दबाने से, मसाज करने से डिप्रेशन ठीक होता है, और PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हमारी कलाई पर 3 अंगुल पीछे है, दोनों हाथों में, दाहिने हाथ में ज़्यादा, दोनों हाथों में PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। महिलाओं के लिए दाहिना हाथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PC6 के मामले में। HT7 के मामले में आपको बाएं हाथ में ज़्यादा दबाना है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए, मसाज करते हुए अपना एंजाइटी और डिप्रेशन पहले ठीक कीजिए। और ये जो फ्लोटर की बात बताई है आपने, आप आई पिरामिड मंगवाइए और आई पिरामिड को पहनकर आप ध्यान करें। पिरामिड जो है वो एनर्जी को बढ़ाता है, जिसके जहाँ भी पिरामिड हो वहाँ पर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, तो उससे जो है वो ठीक होती हैं। और मैं पर्सनली ऐसे ध्यानियों को जानता हूँ जिनको ध्यान से पहले ये समस्या थी, लेकिन ध्यान करते करते ये अपने आप उनकी जो समस्या है वो ठीक हो गई। तो आपका भी ठीक हो सकता है। विश्वास के साथ आप ध्यान दिन में 2 बार करें। 24 घंटे में हमें 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए। आई पिरामिड का प्रयोग करें, और जब गेंदा का फूल का सीज़न आ जाएगा तो गेंदे के फूल को देखते हुए उसके पास बैठकर ध्यान करना है। गेंदे का फूल जो है हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसकी जो प्राण ऊर्जा है, जब गेंदे के फूल को आप, मैरीगोल्ड फ्लावर को जब आप देखेंगे तो उसको देखने से आपके भीतर, आपके आँखों के माध्यम से आपके भीतर उसकी प्राण ऊर्जा जाएगी, और उसके पास भी बैठकर ध्यान करने से हम जो है उसकी ऊर्जा से जुड़ जाएंगे, और वो हमारे आँखों को हील करने में सहायक होगा। जब गेंदे का फूल का सीज़न आ जाएगा तो उसके साथ बैठिएगा, कि ध्यान कीजिएगा। जी अनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर मिले होंगे। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मेरा नाम सरोज शर्मा, मैं चंडीगढ़ से बोल सकती हूँ। जी कहाँ से कहाँ से बात कर रहे हैं मैम? चंडीगढ़ से है। सवाल मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। सवाल बताइए अपना। मेरे राइट हैंड अपने आप कांपता है, और जब मैं कोई चीज पकड़ती हूँ तब कांपता है, वैसे नहीं कांपता। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने भीतर स्थिरता, ठहराव बढ़ाने की आवश्यकता है। पृथ्वी से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता है। पृथ्वी प्राण जो है
पृथ्वी, नीचे पृथ्वी है, ऊपर सूरज है, बीच में हम हैं। हमारे शरीर में पृथ्वी की और सूरज की दोनों की ऊर्जा बह रही है। पृथ्वी की ऊर्जा थोड़ी सी कम हो गई है, आपका जो लक्षण है उसमें पृथ्वी की ऊर्जा कम हो गई है। पृथ्वी की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप पार्क में ज़रूर जाया करें। अगर नंगे पैर अगर आप चल सकें 5 मिनट 10 मिनट तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ऐसे ही आप पेड़ पौधों के पास बैठिए, उनको देखिए और कभी कभी किसी पेड़ को हग कर लीजिए, 5 मिनट हग करके रहिए और पेड़ को बोलें कि मुझे हीलिंग एनर्जी दो और उसकी प्राण ऊर्जा से जुड़ें। प्रकृति की प्राण ऊर्जा से हम देख कर, हम बैठ कर, हम वॉक करके, हम नंगे पैर चल के और हग करके हम अब पृथ्वी की प्राण ऊर्जा, प्रकृति की प्राण ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। प्रकृति की प्राण ऊर्जा बढ़ने से आपके भीतर, पृथ्वी तत्व के बढ़ने से आपके भीतर ये स्टेबिलिटी आएगी। और एक्यूप्रेशर पॉइंट के मामले में HT7 और HT3, HT4, 5 ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आप मसाज कर सकते हैं। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट अभी दिखाया गया, उसको फिर से आप टीम दिखा दीजिए। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखा दें। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट और हार्ट मेरिडियन के बाकी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको दबाने हैं और उसका मसाज करना है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट कलाई पे है और इसके अलावा इसी लाइन में थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो HT7, HT6, HT5, HT4 आता है और बिल्कुल कोहनी के पास HT3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तो इन सभी का हमें मसाज करना है। जब हम हार्ट मेरिडियन के एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे तो इससे हमारे भीतर एक स्टेबिलिटी आएगी, एक ठहराव आएगा, मजबूती आएगी। तो इससे आपका जो कंपन आना है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। जी सरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर मिले होंगे। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? गीता मैम। थोड़ा जोर से बोलिए गीता जी। जी सर, मेरे को नी में वो सर मैम आपकी आवाज़ कट गई। मैम हमें आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप नेटवर्क एरिया में जाके हमसे बात करें। जी हेलो जी, कहाँ से बात कर रही हैं गीता जी? हरियाणा से मैम। सवाल बताइए अपना। मेरे नी में ना गैंग्लियन सिस्ट है टेंडन जॉइंट के ऊपर, तो बीच में कम हो गई थी, दोबारा पेन हो रही है उसमें। पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है LV3, उस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करने से आपका ये जो समस्या है वो ठीक होगा। दिन में 2 बार ध्यान में बैठा करें। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। ध्यान से जब बाहर आएँ उस समय भी आप मसाज करें और इसके अलावा भी दिन में कभी भी आप 3 से 5 बार इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज कर सकते हैं। तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करने से और एक्यूप्रेशर में बैठने से आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। जी गीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर मिले होंगे। सर वापस टॉपिक पे आते हैं सेल्फ केयर के। कहते हैं कि अगर आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो या बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हो तो एक कोई भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी आपको करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे कौन से एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज़ आप रिकमेंड करेंगे मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? देखिए, जो फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज या मूवमेंट किसी व्यक्ति को पसंद हो उसको वो करना चाहिए। जैसे सबसे आसान जो है जिसमें कोई खर्चा नहीं लगे वो तो है वॉकिंग, कि अपने आसपास कोई पार्क देखें, उस पार्क में चले जाएं और पार्क का 8 चक्कर लगाएं। 8 नंबर का एक विशेष महत्व है, तो 8 चक्कर और 8 के फिगर का भी महत्व है। 8 फिगर में वॉक करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो 8 चक्कर कम से कम लगाएं। वैसे 10,000 स्टेप्स हमें 24 घंटे में चलना चाहिए। तो ये सबसे सिंपल एक्टिविटी, सबसे सिंपल एक्सरसाइज तो है वॉकिंग। इसके अलावा जो भी पसंद है, कोई योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कोई डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कोई हॉबीज़ पसंद है, कोई एक्टिविटी पसंद है तो जैसे बागबानी है, गार्डनिंग है, उसकी क्लासेस जो ज्वाइन कर सकते हैं ना। साइकिलिंग कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स पसंद है, कोई खेलना, कोई गेम खेलना, बैडमिंटन है, अलग अलग गेम है, उस तरह का कोई गेम खेल सकते हैं। जो एक्टिविटी आपको पसंद है उस एक्टिविटी को करने से हमारा मेंटल हेल्थ बेहतर होता है। समर का मौसम है, जब तक समर के मौसम के समय स्विमिंग का एक अच्छा ऑप्शन होता है, स्विमिंग कर सकते हैं। हर एक्टिविटी से हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो बूस्ट होता है, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ हमें मिलता है ना।
हैप्पी हार्मोन होता है एक सेरोटोनिन और इंडोर्फिन, वो रिलीज होते हैं, तो हम खुश फील करते हैं जब हमारी बॉडी का प्रॉपर मूवमेंट होता है। तो जी सर, समय का अभाव है, कार्यक्रम को विराम देने का वक्त हो चला है। सर मैं आपका बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारे साथ आने के लिए, हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जी दर्शकों, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर मिले होंगे। हमारी मुलाकात होगी आपसे फिर नेक्स्ट वीक फ्राइडे को, यानी शुक्रवार को शाम 5 से 6। तो आज जो भी दर्शक हमें कॉल नहीं कर पाए हैं वो हमें अगले हफ्ते शाम 5 से 6 कॉल कर सकते हैं। जाते जाते, क्योंकि हम गीता के श्लोक्स बहुत बोलते हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था, एक कविता है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना प्रखर निखरता है, सोने पे जितनी आग लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आधम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा। ज़्यादा वक्त लगेगा पर हर संघर्ष सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हमारी मुलाकात होगी आपसे फिर अगले शुक्रवार शाम 5 से 6। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। बदले जीवन।